एक बहुत बड़ा मेरा प्रश्न था। कुछ साल पहले फेसबुक पर संस्कृति को लेकर आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय कंट्रोवर्सी करने वाले अपने आदिवासी भाई लोग थे मेरे साथ। उस समय मेरे मन में से बहुत सारे कंट्रोवर्सी के दौरान प्रश्न खड़े हुए। उनमें से एक सबसे बड़ा मेरे मन में प्रश्न था, ये था कि संविधान है, क्या जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, क्या जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, लिखा, क्या संविधान देश को तोड़ने वाला है, या फिर आर्टिकल जो है जैसे कि 25 और 29 क्या आपसी विरोधी है या विरोधाभास? आर्टिकल आपस में विरोध करते हैं, विरोधी भाषा है। और इस प्रश्न का पीछा करते हुए तो मेरे मन में प्रश्न आया कि अनुच्छेद 29 को लेकर संस्कृति और जैसे भाषा को बचाना, उसको लेकर आए दिन क्रिश्चियनों के ऊपर हमला करते हैं। और फिर आर्टिकल 25 को लेकर जो स्वतंत्रता है धर्म को मानने के लिए, तो यानी कि ये जो मेरे मन में जो प्रश्न था कि क्या अनुच्छेद आपस में विरोधी है, तो मैंने उस प्रश्न का पीछा करते हुए मैंने कुछ बुक्स पढ़ी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की। अभी फिलहाल मेरे पास 2-3 बुक्स पढ़ी है, बाकी और दूसरे जगह है, तो मैं इकट्ठे नहीं कर पाया, तो अभी दिखाऊंगा। एक बुक थी ईसाई के बारे में लिखी हुई, उनकी जीवनी को पढ़ा मैंने। एक थी जाति का विनाश। ऐसे कुछ बुक्स जो पिछले 3-4 साल से मैंने पढ़ा। उसके बाद जैसे ये संविधान है, पॉकेट है, ये पॉकेट संविधान है, आपको दिख रहा होगा। एक और मेरे पास है, वो 4-5 साल से है। तो एक तरफ उसमें अंग्रेजी लिखा हुआ, एक तरफ उसमें हिंदी लिखा हुआ है, तो वो भी है मेरे पास। तो यदि हम इसको ही पढ़ते हैं, है ना, सीधे संविधान को पढ़ते हैं, तो हम जैसे क्रिश्चियन हैं तो अपने लिए वो आर्टिकल 25 को अपने लिए वो क्या बोलना चाहिए, डिफेंड करने के लिए उसको लेकर चलेंगे। और यदि कोई ये पढ़ता है, समझ लो कि क्रिश्चियन नहीं है लेकिन संस्कृति के ऊपर जोर दे रहा है, तो आर्टिकल 29 के ऊपर वो जोर देकर क्रिश्चियनों के विरोध में लड़ेगा और उनके ऊपर हमला करेगा। तो मुझे ऐसा लगा, क्या संविधान जो है हमारे विविधता में एकता जो है, क्या आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या जो भी, क्या लड़ाने के लिए संविधान लिखा गया है? ये मेरे मन में प्रश्न था। विरोधी है क्या ये, तोड़ने वाला? ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो मतलब नहीं रहता ना कि आपस में संविधान क्यों लिखा गया है ना। देश सुचारू रूप से चलना चाहिए, उसके लिए संविधान है, हमारे पास कानून है। लेकिन हम एक एक अनुच्छेद को लेकर क्यों लड़ रहे हैं, वो मेरे मन में प्रश्न था। विरोध भाषा क्यों है ऐसा? मैं फिर उसके बाद फिर ये बुलवाया, इसको पढ़ा। और ये जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं कैमरे में, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं दुकान पे मिल सकता है, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने ऑनलाइन बुलवाया था। तो इसको जो लिखने वाला है, प्रस्तुति जो है एडवोकेट कृष्णानंतर खंडेलवाल करके है। तो इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि व्याख्या है, यानी मोटे तौर से एक तरह से व्याख्या है, आपको समझाया गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना, आप इसको सीधे पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से अर्थ लगाएंगे, मतलब के लिए अर्थ लगाएंगे। संविधान मतलब कि संविधान सही है, इसमें कोई देश को तोड़ने वाले, आपस में लड़ाने वाली बात कोई है ही नहीं। लेकिन हम सिंगल इसकी व्याख्या को नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने मतलब के लिए अर्थ लगाएंगे। लेकिन जब आप व्याख्या पढ़ेंगे, टीका पढ़ेंगे, है ना, कमेंट्री जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रिय यहाँ पर स्पष्ट
किया गया है कि यदि कोई अनुच्छेद आपसी में विरोधी है, विरोध भाषा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस अनुच्छेद का परास्त कर देती है, पास रद्द कर देती है, क्योंकि देश को तोड़ने वाले, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला अनुच्छेद है आपस में, तो उसको कानून को रद्द किया जाता है। तो जैसे कि यदि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29 यदि विरोधी भाषा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं अपने मतलब के लिए, तो वो अपने किसी के हमला करने के लिए या विरोध करने के लिए उसको, तो न्यायालय बैठा है ना। अभी कल बहुत बड़ा फैसला है यूपी से, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो खुद ही उसको रद्द कर देंगे अनुच्छेद 25 को। यदि 29वां अनुच्छेद ईसाइयों के विरोध में या अन्य किसी धर्म के विरोध में, संस्कृति को लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय बैठा है, क्योंकि उस संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। वो खुद उसको देख लेंगे, रद्द कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं कि वहाँ पर 19 अनुच्छेद है जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, हमें भारत मतलब संविधान ने दिया है। और 21वां अनुच्छेद हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक इंसान को अपने गर्व से या स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। तो ये दोनों विरोधाभासी हो सकते ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति है, तो इसमें आप गालियाँ दे सकते हैं क्या, कि मुझे अपशब्द बोल सकते हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति है तो मुझे कुछ भी बोलूँ, है ना। तो और अनुच्छेद 21 फिर इंसान को गर्व से जीने का अधिकार, हक से जीने का अधिकार। तो ये दोनों में विरोधाभासा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों विरोधाभासा नहीं है। लेकिन क्या बोलना चाहिए, समझने वाले अपने मतलब के लिए, मतलब व्याख्या ना समझने के कारण से, तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है ना, जो ज़्यादा क्रिश्चियन के ऊपर या किसी के ऊपर चाव करते हैं, और तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, इसे भी पढ़िए आप, विशेष करके इसको भी पढ़िए, व्याख्या को पढ़िए आप, है ना। व्याख्या पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम अपने मतलब के लिए ही संदर्भ लगाएंगे, तो उसके लिए आपको व्याख्या को पढ़ना पड़ेगा। और विशेष करके हमारे जितने भी क्रिश्चियन भाई लोग हैं, मसीह लोग हैं, सभी को इसे पढ़ो, है ना। इसे भी आप पढ़िए और आप समझो, ताकि आप जो संविधान हमें अधिकार दिया है, हमें जीने का अधिकार दिया है इस देश में, हम गर्व से जी सके। और संविधान बहुत ही संतुलन है, बैलेंस है इसमें। लेकिन लोग यदि अपने मतलब के लिए आर्टिकल अपने हिसाब से लगाएंगे तो देश को ये बर्बाद कर देंगे और असंतुलन देश में पैदा करते हैं। लेकिन संविधान असंतुलन में ही, संतुलित बैलेंस में है संविधान। तो बस मेरा ये कहना था, और धन्यवाद।